नमस्ते साथियों, हिंदी स्टडी 2.0 आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग देख रहे थे जो भारत का भूगोल के अंतर्गत जो पहले लेक्चर में देखा, उसमें कुछ हमने भारत के भूगोल के बारे में जाना। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे आज भारत के प्रायद्वीपीय पठार। पिछली क्लास में उत्तरी भारत के मैदान देखे थे, आज हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार। तो आइए, यानी प्रायद्वीपीय पठार, इसे क्या कहा जाता है? पठारों का पठार भी कहा जाता है। पठारों का पठार किसे कहा जाता है? प्रायद्वीपीय पठार को। यानी प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार भी कहा जाता है। और एक ये प्रायद्वीपीय जो पठार है, ये भारत का सबसे पुराना पठार भी है। कौन सा? प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे पुराना पठार है। और जो भारत का क्षेत्रफल लगभग 32 लाख किलोमीटर जो है, उसका लगभग ये आधा हिस्सा खुद प्रायद्वीपीय पठार है, यानी कवर करता है। लगभग 16 लाख किलोमीटर, 16 लाख वर्ग किलोमीटर। और ये जो पठार है, ये जो पठार हिस्सा कवर करते हैं लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर, ये हिस्सा कवर करते हैं खुद। कौन से? प्रायद्वीपीय पठार। अच्छा, प्रायद्वीपीय जो पठार हैं ये बने कब? वही लगभग 2.5 से 3 मिलियन वर्ष पहले ये लगभग बने। कौन से? प्रायद्वीपीय पठार 2.5 से वर्ष पहले ये बने हैं। इसीलिए ये सबसे पुराने पठार भी कहे जाते हैं, प्रायद्वीपीय पठार। तो इसके अंतर्गत इसके कितने प्रायद्वीपीय पठार के 3 हिस्से होंगे। कौन कौन से? एक तो बनेगा शिशु महाद्वीप, यानी प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत हम जो बांटेंगे पुरातन और अवशिष्ट बने। यानी ये हमने देखा पठार, इनकी उत्पत्ति को जाना और इनका क्षेत्रफल जाना। अब जो है इनकी उत्पत्ति हम लोग देखेंगे कि ये बने आखिर कैसे। अभी तो इनका समय जाना, अब हम लोग देखेंगे ये बने कैसे। पृथ्वी है कैसी है? गोल है। पृथ्वी कैसी? गोल है। अच्छा, अगर पृथ्वी गोल है, इसमें क्या है? ये सभी सागर का हिस्सा है, यानी समुद्र जिसे कहते हैं, ये सभी महासागरों का हिस्सा है। इसी में क्या है? इन्हीं लगभग कितना जल है पृथ्वी पर? 71%। तो ये जो हिस्सा मान लीजिए छोटे छोटे थे, एक ये महाद्वीप कभी होगा, एक ये महाद्वीप था, एक ये था, एक ये था, इसी प्रकार कई छोटे छोटे हिस्से होंगे। तो मान लीजिए ये जब क्या हुआ कि छोटे छोटे थे तो ये शिशु महाद्वीप कहलाए, शिशु महाद्वीप। इसी में क्या था? अब जो धीरे धीरे ये आपस में इधर उधर मतलब चलते रहे, यही महाद्वीप समुद्रों महासागरों में। तो इसमें कुछ हिस्सा मान लीजिए 1, 2, 3 जो क्या थे ऐसे बने होंगे, तो आपस में जुड़ गए, टकरा ये पास में आ गए तो आपस में जुड़ गए, तो ये हिस्सा बन गए कुछ ऐसे रूप में मतलब ये ज़्यादा ना होकर कम रूप में आ गए, तो इनका संख्या थी वो कम हो गई। अब ये ऐसे हो गए, मान लीजिए एक यहाँ आ गया, एक दो इसमें मिल गया, इसी प्रकार ये कुछ अलग हिस्सों में डिवाइड हो गया, तो ये बन गए सुपर कॉन्टिनेंट, ये बन गए सुपर। तो इसके बाद क्या हुआ? ये फिर कई लाख वर्षों तक धीरे धीरे ये प्रक्रिया आपस में इधर उधर मूव होने की प्रक्रिया चलती रही। तो एक लाखों वर्षों की एक जो प्रक्रिया है, तो इसमें क्या था कि ये फिर जो आपस में मतलब पास पास आए, तो फिर वही प्रक्रिया हुई। तो इसमें क्या हुआ कि एक उसके समकक्ष की प्रक्रिया है। तो ऐसे तो ये महाद्वीपों यानी हमारे महाद्वीपों की बनने की प्रक्रिया थी। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब जो इसी में अब जो पठार बने, मतलब इसे टकराए तो इसी में पर्वत बने, ये टकराए तो उसी में क्या हुआ कि जो पहाड़ बने, जो चट्टानें थीं जो समुद्रों में यानी तैर रही थीं, वो धीरे धीरे चट्टानें आपस में मिलकर टकराईं या आपस में मिली।
तो इससे टकराने से प्रक्रिया में क्या हुआ कि पठारों का निर्माण हुआ और पर्वतों का भी निर्माण हुआ। तो इसमें क्या है, जैसे उसी में एक है हमारा मान धारवाड़, धारवाड़ क्षेत्र, ये पुराने जो बता रहे हैं बहुत, ये सबसे पुराने बने हुए हिस्से हैं भूखंड के। धारवाड़ के बाद जैसे सिंध भूमि हो गया, सिंधु भूमि, सिंध भूमि हो गया। सिंध भूमि के बाद क्या है, अरावली बना, यानी ये उस अरावली सिंध भूमि ये उसी समय के बने हुए सभी हिस्से हैं। अरावली के बाद बुंदेलखंड हो गया, बुंदेलखंड उसी समय का बना हुआ है, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड ये सभी क्या है, ये सभी आर्कियन काल में बने थे। किस में बने थे, आर्कियन काल में। ये सभी आर्कियन युग के बने हुए हैं, आर्कियन युग के हिस्से। ये किसके हैं, आर्कियन युग के हिस्से हैं, सभी क्या है, आर्कियन युग के हिस्से हैं। कौन कौन, धारवाड़, सिंधु, अरावली। यानी धारवाड़, धारवाड़ को क्या कहते थे वो, आज के युग में क्या कहते हैं, धारवाड़ जो है आज का कर्नाटक जिसे कहते हैं, धारवाड़ यानी आज का ये कर्नाटक है। और सिंध भूमि, सिंध भूमि आज की क्या है, आज इसे जो पुराना सिंध भूमि था आज इसे क्या कहते हैं, झारखंड, झारखंड यानी सिंध भूमि आज का क्या है, झारखंड है। ये क्या है, झारखंड के आर्कियन युग का एक हिस्सा है, बना हुआ है। तो इसी प्रकार अरावली, अरावली एक पर्वत श्रृंखला है। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड भी किसका बना हुआ है, आर्कियन युग का एक हिस्सा है। जैसे ये एक भारत का मैप है, इसी में जो हमारा इधर का हिस्सा एक ठोस प्लेट थी, मान लीजिए ये एक यहाँ आ गई, तो ये क्या थी, इसे हमने क्या बोला था अभी, इसे कहते हैं धारवाड़, धारवाड़ मतलब इसे कर्नाटक, कर्नाटक जिसे धारवाड़ कहते हैं आज, यानी पुराना धारवाड़ था आज कर्नाटक है। तो एक ये हिस्सा थी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है जो भी ये प्लेटें थीं वो ठोस थीं, और ये जो बीच का हिस्सा ये अवसाद के रूप में बट गया नदियों द्वारा उस समय, यानी उसी युग में बहाकर जो लाई गई मिट्टी थी इधर से उधर, ये अवसाद के रूप में बट गए, तो ये मैदान बन गए कहीं कहीं। और आज इस समय क्या है कि जो प्लेटें टकराई तो उसी से क्या बना, अरावली पर्वत श्रृंखला बनी थी। तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला हो गई, यानी जो भी है इसी तरीके से जो पर्वतों का निर्माण हुआ था तो उस समय अरावली श्रृंखला। अरावली श्रृंखला का निर्माण हुआ। तो इसी प्रकार जो अरावली जो थी जो श्रृंखला बनी, उसके बाद हमारी क्या है कि बुंदेलखंड, यहाँ पे जो था बुंदेलखंड एक जो उस समय आर्कियन युग में बुंदेलखंड बना, तो ये बुंदेलखंड का जो हिस्सा एक ठोस हिस्सा था वो भी यहाँ पे आया, क्या, बुंदेलखंड। यानी इसका मतलब कि बुंदेलखंड में भी पठार, हमारे ठोस पठार मौजूद हैं। तो यहाँ पे भी क्या, ये सभी क्या है, मैदान बन गए। तो यहाँ पे भी उस समय की मजबूत चट्टान हुआ करती है थी, यानी आज भी हैं, थी नहीं आज भी हैं। और यहाँ भी एक क्या है कि एक ठोस चट्टान है। यानी ये भारत का जो मैप है
इसे देखिए, और इसमें ये आया है यहाँ पे, ये झारखंड है। ये किसका हिस्सा है? झारखंड का। ये किस्सा है झारखंड का। ये जो हिस्सा था ये बुंदेलखंड का था। ये तो इसी में बुंदेलखंड था। तो इसमें क्या है कि ये बहुत मतलब ठोस चट्टानें थी। इसमें क्या मिलता है? बहुत से खनिज पदार्थ मिलेंगे, जिसमें लोहा, तांबा, ब्रिक, इस प्रकार की इत्यादि चीज़ें इन ठोस चट्टानों में ही अधिकतर पाई जाती हैं। और ये जो हिस्सा है ये किसका है? पूर्वी घाट इसे कहते हैं, पूर्वी घाट। ये जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक, इसे पूर्वी घाट कहते हैं। और ये क्या है? ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है, पश्चिमी घाट। इसे हम पश्चिमी घाट का हिस्सा कहेंगे। अच्छा, जो ये जो है ये किस युग की चट्टानें? ये आर्कियन युग की चट्टानें थीं। ये वाली जो थीं ये सभी क्या है? आर्कियन युग की चट्टानें हैं। इसमें क्या है? इसमें लोहा भी हो सकता है, तांबा भी हो सकता है, सोना भी हो सकता है। इन चट्टानों में क्या, ये उस समय जो पहाड़ों में दबे हुए मतलब मिलते हैं। और आज के युग में क्या है कि नदियों द्वारा इन कभी जे मतलब टूटने से नदियां जो बहीं इनके बीच में, तो इनके बीच में जो कोयला था वो दिखा। तो कोयला कहाँ मिलता है? इन्हीं नदियों की भ्रंश आर्कियन युग में बने हुए भारत के कुछ हिस्से, जिनमें बहुत से मतलब पठार हुए खनिज इनमें पाए जाते हैं, पठारों में जो ठोस होते हैं। और अवसाद जो उनके बाद बने हैं तो ये मैदान के रूप में परिवर्तित हो गए। अच्छा, ये उसके बाद आर्कियन के बाद द्रविड़ काल में क्या हुआ कि जो पूरी मतलब एक पृथ्वी थी, पृथ्वी, ये जो हिस्सा किसकी थी? पेंजिया। क्या हुआ? ये भी पेंजिया जो टूटा, पेंजिया जब टूटा इसके कितने हिस्से हुए? यानी ये पेंजिया टूटा, ये जब टूटा तो इसके हिस्से कितने बने? 2। यानी ये जो पेंजिया टूटा इसके हिस्से बने 2। तो एक तो बना अंगारा और एक क्या बन गया? गोंडवाना लैंड। एक बन गया अंगारा लैंड और दूसरा बन गया गोंडवाना लैंड। अंगारा और दूसरा क्या बन गया? गोंडवाना लैंड। ये 2 हिस्सों में बट गया। तो इसी में क्या हुआ कि जो गोंडवाना अंगारा जो लैंड टूटा वो ये 2 हिस्सों में बांट दो इसको। ऐसे टूट गई पृथ्वी। एक हिस्सा ये बन गया और एक ये बन गया। ये बन गया तो एक तो बन गई अंगारा और दूसरी क्या बनी? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। तो जब ये मतलब 2 हिस्सों में बटी तो इसमें कौन आया? गोंडवाना लैंड में, गोंडवाना लैंड में आया भारत। कौन कौन से आए? भारत भी आ गया। और कौन सा महाद्वीप आया? अंटार्कटिका महाद्वीप आ गया। तीसरा है अंटार्कटिका के बाद ऑस्ट्रेलिया भी आया और दक्षिण अफ्रीका इसी में आएगा। ऑस्ट्रेलिया और चौथा आया दक्षिण अफ्रीका। पांचवा इसमें आया, पांचवें आया था दक्षिण अमेरिका। कौन सा आया? दक्षिण अमेरिका। ये तो हिस्सा रहे गोंडवाना लैंड के, बाकी जो हिस्से थे वो किसके रहे? अंगारा लैंड के। तो ये चीज़ हमने देखा कि भारत किसका हिस्सा है? भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अच्छा, ये जो इसकी प्रक्रिया कब हुई? वही लगभग आर्यन काल में। आर्यन काल का समय कब तक रहा? ये प्रक्रिया हुई थी लगभग आर्यन काल में। आर्यन काल इसका समय 300 से आज तक, 300 मिलियन ईयर से लगभग आज तक जो चल रही है प्रेजेंट तक, वो भी है इसी में आएगी। 300 मिलियन ईयर्स और आज तक इसको लिखिए।
ये प्रक्रिया हुई किसकी, भारत बनने की प्रक्रिया। तो ये हमने देखा। अब देखेंगे जो भारत की, तो इसमें जो भारत बना, इसमें फिर क्या हुआ, जो भारत बनने के बाद इसमें भारत की प्लेटें जो थी फिर टूटी, तो उन प्लेटों से क्या बनी, नदियां बन गई। यानी भारत की प्लेट ये क्या हुई, फिर टूटी, इसमें क्या बन गई, नदियां बन गई। नदियां कौन सी, नर्मदा बन गई, एक नर्मदा नदी बन गई। यानी नर्मदा नदी ने इसको दो हिस्सों में बांट दिया। उसके बाद यहीं पे क्या बनी, दामोदर नदी बन गई। दामोदर के बाद महानदी बन गई इसमें, कौन सी, महानदी। महानदी के बाद इसी में एक बन गई गोदावरी। यानी नर्मदा, महानदी और गोदावरी, ये नदियां बनी। तो जो ये नदियां बनी थी, इन्हीं नदियों के क्षेत्र में लगभग ये भारत का 98% कोयला इन्हीं नदियों में पाया जाता है। 98% कोयला इन्हीं नदियों में पाया जाता है। यानी इन्हीं नदियों की जो डेल्टा बनाती हैं उनके आसपास क्षेत्र में पाया जाता है क्या, भारत का जो अधिकतर कोयला है। तो ये तो हमने देखा कि भारत कैसे बना, और भारत के जो पठार थे बोल कहाँ से आए, कौन कौन से, ये भी हमने देखा।